लिख के रख लो स्टैम्प पेपर भी, ये शो फारूकी नहीं जीतेगा। उनके पास तो पावर भी है ना कि आपको बोलने के लिए गेट आउट, मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं। फारूकी है गुरु, जो बिस्तर में बैठ के ऐसा ऐसा करता रहता है, और उसके भक्त हैं हाथ में छाले भी आगे देखिए बैंडेज लगा के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली मसाला। लॉकअप के जेल से रिहा होकर विनीत कक्कर आज हमसे करने आ गए हैं खास बातचीत। तो आइए सीधा उन्हीं से पूछते हैं कि कैसा था उनका लॉकअप के जेल का सफर। विनीत जी, कैसा था आपका सफर? लॉकअप का सफर वॉज एक्सीलेंट, बड़ा ही एडवेंचरस था। लॉकअप लॉकअप की तरह ही था, मतलब जैसा लॉकअप होता है। बस थोड़ी रियायतें थी कि आपको कोई पीट नहीं रहा था, अदरवाइज लॉकअप लॉकअप की तरह। आप कभी भी सो, आपको एक टाइम पर उठना है तो उठना है, नहीं उठोगे तो भोंगा बजता रहेगा सर पर। गार्ड जाके आपके सर पे लकड़ी पीटेंगे, आपको नहीं पीटेंगे लेकिन आपके सर पे पीटेंगे। और हर चीज एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में है कि इतने बजे के बाद घूमना फिरना मना है, अपने बैरक में आ जाओ। टाइम टू टाइम जब बैरक बंद करना है तो बैरक बंद है। आपने जरा भी कुछ इनडिसिप्लिन की तो अगर आपको बेड मिला है तो बेड चला जाएगा, राशन चला जाएगा, और एक के वजह से सबका चला जाएगा। तो सब डिसिप्लिन में रहते हैं। तो लॉकअप वॉज टिपिकली अ लॉकअप, वेरी वेल मेड लॉकअप, कि आदमी को अगर सही में लॉकअप का फील करना हो बिना जुर्म किए, तो इस शो में एक बार उसको लॉकअप का एक्सपीरियंस करने के लिए जाना चाहिए। और कभी अगर कोई बड़ी गलती हो गई तो फिर जेलर तो थे ही, और उसके बाद कंगना रनावत भी थी। तो जेलर साहब यानी कि करण कुंद्रा और कंगना रनावत के बारे में क्या कहोगे? क्या लगता था, डर लगता था जब वो सामने आते थे, सवाल करते थे? हाँ हाँ, बिकॉज वो आपका कन्फ्रंटेशन होता था वो, कि जो भी आपका पोल पटाखा सामने खुल सकता है। कंगना इज अ क्वीन ऑफ द लॉकअप, तो इनके पास तो पावर भी है ना कि आपको बोलने के लिए गेट आउट। हाँ। अगर देखिए, अब जब पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप पानी में हो तो जब भी कुछ भी कहें तो सुन लेने में समझदारी है। बैक आंसर ना करें, आर्ग्यूमेंट तो करे ही नहीं। बोला आप बोल दिया, आपने बोल दिया सुबह नहीं शाम में, तो बस शाम ही है। मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, क्योंकि वो आप पर 24 घंटा नजर रखते हैं। तो उनका जो एनालिसिस होता है, असेसमेंट होता है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चैलेंज। व्हाट अबाउट करण कुंद्रा, हाउ डज इट फील्स? क्योंकि वो तो आपके सामने आ जाते थे, कंगना तो भी वर्चुअल फॉर्म में आपके पास आते थे, पर करण तो लिटरली फेस टू फेस आते थे, इंटरेक्ट करते थे। कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने एज अ जेलर कुछ बोला और वो आपको हजम नहीं हुआ? नहीं नहीं, करण कुंद्रा एज अ जेलर इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड जेलर। जैसा बोलते हैं ना कि वो स्ट्रिक्ट भी हैं, और वो जब स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है तो इनका एक सॉफ्ट रूप भी देखने मिलता है, कि वो समझाते हैं, बोलते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि विनीत, आई नो यू आर अ साइलेंट साइलेंट पर्सनैलिटी, ज्यादा बात नहीं करते हो, लेकिन तुम लेट आए हो, वाइल्ड कार्ड में आए हो 5 मिनट में, लेकिन तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी पिकअप करना पड़ेगा थोड़ा अपना। उन्होंने मुझे समझाई भी थी ये बात कि आपको यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो ऐसे नहीं, ग्रेट ह्यूमन बीइंग है, मतलब देख के लगता है कि कोई भाई भाई जैसा फिगर होता है ना, ब्रदरली फिगर बात कर रहा है। So very nice. In fact, मेरे को I was damn comfortable, interacting with Karan than with the Queen. Queen के आगे तो बात ही मत करो। क्वीन ने अच्छा। बोल दिया तो चुपचाप, समझदार इंसान वो है जो चुपचाप सुन ले, बोला हाँ बस बस ठीक है। आपने उनसे आर्ग्यूमेंट की या सफाई दी, तो पहले जब एक तीर चल रहा था, ब्रह्मास्त्र चलेगा आपके ऊपर। तो समझदार आदमी बोलता है बस ये सही है। विनीत जी, अब तो आप घर के मतलब जेल के बाहर आ ही गए हो, आपको धीरे धीरे चीजें आप तक पहुंचेंगी भी। बातें ऐसी भी हो रही थी कि आपको शो जीतना ही नहीं था, आप तो बस ऐसे ही गलती से पहुंच गए थे। ये वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर क्या बोलोगे आप? देखिए सर, जब मैं लॉकअप में गया तो ये कहना तो बहुत गलत होगी कि मैं गलती से गया था। जो बंदा गलती से शो में जाता है, वो दूसरे दिन ही शो का जो मेन दो लोग जो मेन कंटेस्टेंट है, उसको दूसरे दिन में शो से बाहर कैसे निकालेगा। दूसरे दिन पे ही मैंने करण बोरा को शो से बाहर निकाला। उसके बाद मैं उसी के घर में घुसा। मैं कन्वीनियंटली सामने वाले टीम में भी घुस सकता और सेफ खेल सकता था कि हम लोग एक ग्रुप है, वो एक ग्रुप है, फारूकी पे अटैक करो। नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी।
वो हर किसी के पल्ले नहीं पड़े। मेरा प्लान ये था कि दूसरा मेरा टारगेट था फारूकी, कि मैं उसके टीम में जाऊं, उसके अलायंसेस को थोड़ा तोड़ू, वीक करूं, तो जाके ही फारूकी वीक पड़े। आप फारूकी को डायरेक्टली शो से नहीं निकाल सकते हो, जब भी चार्जशीट में जाएगा उसकी फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, उसको बचा लेंगे हम लोग। तो मेरा वो था, लेकिन जैसे मैं ग्रुप में घुसा हूं, मैंने अलायंसेस नहीं देखे हैं सर, मैंने गुरु और भक्त का रिलेशनशिप देखा है। कौन थे वो गुरु और भक्त? फारूकी है गुरु, जो बिस्तर में बैठ के ऐसा ऐसा करता रहता है, और उसके भक्त हैं पूनम, अंजलि, आजमा, वो तो उसके लिए पानी बोलता, पानी भी लेके आती है। और फिर साइशा भी आ गई अब तो, वो भी उसी का सुन रही है। और जिस अली को मैं लेके आया ग्रुप में बीडिंग में, फारूकी को फोर्स करके कि लेके आ, वो भी धीरे धीरे जाके उसका भक्त बन गया। तो अब जब मेरे बैठने पर, बिस्तर पे बैठने पर, आराम करने पर इतनी आपत्ति है कि बोला गया ऐसे लग रहा है कि हॉस्पिटल है, तो वो हिसाब से तो फारूकी आईसीयू में है, वो तो बिस्तर से उठता ही नहीं था। लेकिन बिना उठे भी उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। एक काम कर, तू उधर जा, एक काम कर, तू उधर जा, तू उधर जा, बताओ क्या हो रहा है। जब कभी किसी के पास पावर आती थी तो मैं देखता था उसके आसपास अंजलि आके बैठ जाती थी, अच्छा स्माइल करके। सर सब कुछ मालूम था मुझे डे 1 से, लेकिन टाइमिंग का खेल है। जब मैंने बोरा को निकाला, और मैं अपनी गेम धीरे धीरे सेट कर ही रहा था, तब तक आपने बोरा को फिर से अंदर भेज दिया और साइशा को भी भेज दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं? देखिए सर, 2 तरीके थे मेरे पास अंदर रहने के। एक तो जैसा मैं गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मुझे जो करना है करूंगा, या तो बाहर हूं। मैं वो बंदा था अपने ग्रुप में जिसने बैक टू बैक पहले 2 टास्क जीते थे, जो कैलोरीज बर्न करने थे। मैंने किया था वो। मेरे ग्रुप में सब तो थे। कौन है वो शिवम, जो बॉडी बिल्डर, मैं बलवान करता, वो उतरा दूसरे टास्क में, मैं उतरा। फारूकी उतरा नहीं, कोई नहीं उतरा, मैं उतरा। 2 टास्क किए मैंने बैक टू बैक। घर का लॉकअप का टॉपर था मैं, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो गलती से मैं अंदर हूं? दूसरी बात, रिंग फेंकने की बात करते हैं, मैंने 3 रिंग फेंके थे, शिवम ने सिर्फ 2 रिंग फेंके थे। फिर चटनी पीसने की बात करें, जितना पूनम ने चटनी पीसा था उतना मैंने पीसा था। हाईलाइट पूनम को किया, खैर छोड़िए। हाथ में छाले भी आगे, देखिए बैंडेज लगा के। आप बोल सकते हैं कि मैं गलती से अंदर था, अपने दम पर था मैं अंदर, मैं किसी के आगे झुका नहीं कि मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना, नहीं सर, मेरा तरीका नहीं है वो। या तो खेलूंगा अपने हिसाब से खेलूंगा, वरना निकल जाऊंगा और सफाई नहीं दूंगा। मैंने कंगना को भी सफाई नहीं दी कि नहीं नहीं मैं वीक नहीं। बोला वीक आपको लग रहा है मैं वीक हूं? आप बोल रही हो मैं वीक हूं, तो चलो फिर मैं वीक। दुनिया तो देख ही रही है ना। अब मैं जानता हूं मुझ जैसे वाइल्ड कार्ड को अगर टिकना है अंदर, तो हर टास्क में परफॉर्म करना पड़ेगा। सर आप मुझे बताइए, क्या हर टास्क आप जीत सकते हैं? सुपरमैन को लेके आइए हॉलीवुड से, लॉकअप में डालिए, लिख के दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पे, वो भी हर टास्क नहीं जीतेगा। तो मैं जानता था जैसे मैं कुछ हारूंगा। आप लोग को तो संडे को पता चला ना मैं एविक्ट होने वाला हूं। जब मैं वेडनेसडे को अरीना हारा था, मैं जब भी समझ गया था मैं निकलने वाला। इसलिए आप देखोगे मेरे चेहरे पे स्माइल थी। स्माइल भी क्यों थी? एविक्शन के दिन सब जबरदस्ती इमोशनल हो रहे थे, वो नाटकबाजी मुझे पसंद नहीं। मैं इसलिए हंस रहा था कि बेवकूफो, अपनी गेम खेलो, अपने लिए बोलो। अपनी गेम कभी खेलोगे? कब तक एक आदमी के बोलने में खेलोगे? लेकिन देखिए जिस दिन से मैं बाहर निकला हूं, अभी सब खेलना शुरू कर दिया सबने। अब मैं फिर से जाऊंगा ना, फिर से सब एक हो जाएंगे, मुझे टारगेट करेंगे। इससे मुझे एक सबक मिली है सर, आगे कोई भी शो करूंगा ना, वाइल्ड कार्ड में नहीं जाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर दोबारा वापस आपको लॉकअप में जाने का मौका मिला, तो कौन से 3 लोग हैं जिन्हें पहले जाते ही आप पकड़ोगे और उन्हें सलाह दोगे कि मेरे जाने के बाद तूने ये कर दिया या तुझे ये नहीं करना था? सर सभी कह रहे हैं मेरे बारे में, जब मैं अंदर था जीशान को छोड़ के, और मुझे बाहर आके देखने की जरूरत नहीं, मैं सबके चेहरे पढ़ लेता हूँ किसके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। सभी बोल रहे हैं, आप देख लो, मेरे को देखने की जरूरत नहीं सर। मैंने आने का एक भी एपिसोड देखा नहीं अभी तक। मैं जानता हूं, मैं तो अंदर ही समझ गया था ना। इधर तो लोग ने मेरा नाम रखा है लॉर्ड विनीत, मैं ट्रेंड कर रहा हूं एज लॉर्ड विनीत, कि सब लोग बाहर बैठ के शो देख रहे हैं, विनीत लॉर्ड विनीत अंदर बैठ के शो देख रहे हैं। अरे जब मेरे को पता चल गया है कि इधर अलायंसेस नहीं, गुरु और भक्त की जोड़ी है, ऊपर से बोरा भी अंदर आ गया है सामने ग्रुप से, तो कौन सपोर्ट करेगा? आप मुझे बताइए। कोई नहीं। एक ही रास्ता है, टास्क जीतो।
फालतू की पंचायत में बैठने की मेरी आदत नहीं, तो मैं फालतू में अचानक एक हफ्ते में हैबिट डेवलप नहीं करूंगा। हाँ, अगर मैं 1 महीने से अंदर होता शुरू से, तो ये फालतू की हैबिट में डेवलप कर लेता कि पंचायत करो, फालतू का ओपिनियन रखो, ये पानी किसने गिराया, बॉटल किसने टेढ़ा किया, वो बाबा वो मेरे में है नहीं। मैंने सर अपना करियर ही रियलिटी शो से शुरू किया। शुरू में गया था और आखिर तक गया, ग्रैंड फिनाले में जाके हारा था। मैं जानता था बीच में कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन सर सीजन 2 को मैंने प्रमोट किया था वो शो के, और सीजन 2 में मैं फिर से गया था एज अ वाइल्ड कार्ड। तो मैं जानता हूं सर क्या होगा। आज लिख के दे दूं मैं आपको, लिख के रख लो स्टैम्प पेपर भी, ये शो फारूकी नहीं जीतेगा। ये शो आखिर तक जाएगा, जीतेगा नहीं, लिख के ले लो, स्टैम्प पेपर में साइन करता हूं। तो आपको जो क्या बोलोगे लगता है, वो। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये? या तो अंजलि, उसके बाद दूसरा दावेदार है जीशान, तीसरा कोई नहीं। क्यों ऐसे? सर एक्सपीरियंस बोलता है, कुछ भी कर ले फारूकी, शो नहीं जीतेगा। आखिर तक जाएगा जरूर वो, और देखिएगा ग्रैंड फिनाले में वो हारे। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। ओके, अच्छा अगर मैं दोस्तों की बात करूं तो कोई एक दोस्त तो आपने कमाया होगा जरूर घर के अंदर। जीशान, अभी पूछिए वो कैसे कमाए, मैंने पूछिए। हाँ, कैसे कमाया आपने? वो मेरे साथ ही तो एंटर किया था उसने, वाइल्ड कार्ड बन के। नहीं, पर एंटर करने के बाद भी तो चीजें बदली ना। आप जब एंटर किए तो लोगों ने दिल खोल के आपका वेलकम भी तो किया था। क्या बोल रहे हो सर? उसने दिल खोल के नहीं कहते, मेरे से बात करते थे, जाके गुरुजी को अपडेट करते थे कि गुरुजी इसने ये बोला। क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूँ सर। जब मैं बात करता था मेरी तिरछी नजर होती थी गुरुजी के पास। गुरुजी बैठे होते थे बिस्तर पे और लोगों को काम पे लगाया था उन्होंने। मैंने उसके बावजूद भी बोरा को निकाला। ये कहना कि मैं वीकेस्ट था, मैं गलती से पहुंच गया सर, जिस किसी ने मेरा गेम देखा रहेगा वो इस बात को कभी हानि बोलेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, रानी ने बोल दिया ना कि वीकेस्ट था, तो चलो आपकी बात सर आपको। चलो कोई बात नहीं। अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो मैं अपने बढ़ रहा हूँ, वो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने बताया कि आपने बोरा को मेहनत करके, करणवीर को आपने मेहनत करके घर से बाहर निकाला, और उसके बाद वापस मेकर्स ने उसे घर के अंदर डाल दिया। करणवीर के साथ साइशा भी घर के अंदर आई, और साइशा कहीं ना कहीं मुनव्वर को, आपकी भाषा में अगर कहूं तो गुरुजी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, फेवर करती है, सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो आप साइशा को एडवाइस क्या दोगे? साइशा को तो समझना चाहिए, साइशा अंदर थी फिर बाहर जाके फिर अंदर आई है। आप सभी को जो जो अंदर है अपना गेम तो खेलो। काश ये लॉकअप में मैं पहले दिन से होता ना सर, तो इधर फारूकी बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा होता। लोगों के पास एडवांटेज है, आप लोगों ने अलायंसेस बना लिए, बॉन्डिंग कर ली, नया कोई बंदा है तो सब एक हो गए, उसको टारगेट करो सर। और अभी आप मेरी जर्नी तो देखो। करेक्ट करेक्ट। पहले वीक में मेरे को जो हंगामा करना था मैंने किया। अब पहले वीक के एंड में आप लेके आ गए बोरा को, साइशा को, मैं क्या करूं? अभी कौन से सर पत्थर के आगे सर फोड़ो कि यहां से गंगा निकलेगी? प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन। रियलिटी शो तो हो गया, लॉकअप, अब ये सफर खत्म हो गया, अब आगे विनीत क्या प्लान कर रहे हैं? सर देखिए, मैं जब अंदर गया था तो मेरे हाथ 2 शोज थी, राधा कृष्ण और जिद्दी दिल माने नहीं, तो उनको मैं बोल के गया था कि मैं हूं नहीं। प्लस जब मैं अंदर था तो मैं 2 प्रोजेक्ट्स करके गया था, जोगन एल्बम विच इज रियली अ सक्सेसफुल एल्बम ना, एंड किंग्स मैन एक वेब सीरीज। जब मैं अंदर था तो दोनों चीजें रिलीज कर दी गई। तो जब मैं बाहर आके आई कैन टेस्ट द सक्सेस, अच्छा लग रहा है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड सब सब बातें अपनी जगह पर। एंड लॉकअप का एक्सपीरियंस ग्रेट रहा है। आज से पहले मैंने 15-16 शोज किए हैं, लेकिन आप जैसे दिग्गज किसी ने मेरे से बात करना भी सही नहीं समझा। जैसे लॉकअप से बाहर निकला हूं तो सुबह से आपके साथ मेरा ये 15वां इंटरव्यू है पिछले 5 घंटे में। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन इन माई लाइफ। ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट विक्टोरियस, लेकिन जिस किसी ने मेरा गेम देखा रहेगा वो मेरे बात से सहमत रहेगा। और जो दुनिया बोल रही है कि नहीं ऐसा वैसा, तो जिसने मुझे क्लोजली वॉच किया रहेगा वो समझ गया रहेगा मैं कब तक एक्टिव था और मैं कब इनएक्टिव हो गया और मैं क्यों इनएक्टिव हूँ। थैंक यू वेरी मच विनीत कक्कर कि आपने अपना ऑस्पिशियस टाइम हमें दिया।